कवर्धा से बड़ी खबर। संविधान बचाओ यात्रा में गरजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बोले, देश का संविधान खतरे में है। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। किसानों के मुद्दे उठाए और सुशासन तिहार पर कसा तंज। आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र को कुचलने में लगी है। हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उठी एक बुलंद आवाज। संविधान खतरे में है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कमजोर किया जा रहा है। आज निर्वाचन आयोग कमजोर हो गया है, सीबीसी कमजोर हो गया है। हमारे जो जुडिशरी है उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के सांसद जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं हम सब देख रहे हैं, और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बनाने की लगातार कोशिश, ऐसे प्रजातंत्र है वो कमजोर होते जा रहा है। और इसलिए जनता के बीच में आकर हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जो लोग भी आवाज बुलंद करते हैं तो सरकार समझती है कि हम उसका विरोध करते हैं, हमको दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। और ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई के माध्यम से जो विरोध के स्वर है उसे दबाने की कोशिश, और उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के ऊपर किस प्रकार से फर्जी केस बना के दबाने की कोशिश की गई है। उसी प्रकार से सभी प्रदेशों में इस प्रकार के विरोध के सर को दबाने की कोशिश की गई। सुशासन तिहार मना रहे छत्तीसगढ़। सुशासन तिहार में अब ये है कि बेटी जमानत के लिए दारू मुर्गा की व्यवस्था नहीं हुआ तो वहाँ के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा सुशासन है। किसानों भी बहुत परेशान है। यहाँ के जो पोटास खाद है नदी भी दिया जा रहा है, ये आरोप लगा गया। देखिए, कहीं पूरे प्रदेश में डीएपी खाद एक बोरी भी नहीं है। सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई। आज 22 मई है, पानी गिरना भी शुरू हो गया, फसल की तैयारी कर रहे हैं किसान। और इन दिनों तक के सब किसान उठा लेते थे, पैसा भी ले लेते थे, धान मतलब बीज भी ले लेते थे और खाद भी ले लेते थे। लेकिन अभी सोसाइटी में बिल्कुल खाली है। और यहाँ उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र जहाँ नकली खाद बिक रहा है, यहाँ जागरूक किसान है जो गन्ना की किसानी करते हैं, धान की करते हैं, सब्जी करते हैं, बहुत जागरूक किसान है। वहाँ किसानों के साथ धोखाधड़ी, और दुर्भाग्यजनक उसी के जो अनुसांगिक संगठन वो आंदोलन कर रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर भी आपने सवाल उठाए हैं। पहलगाम हमले होने के बाद जो है प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, वहाँ बिहार जाकर अपना खबर दिया। बिल्कुल सही बात है, आंसू पोंछने चाहिए। जो घायल है उनसे मिलती, जो पीड़ित है उनसे मिलती, लेकिन प्रधानमंत्री ने उतना भी उन्हें संवेदनशीलता नहीं दिखाई, बल्कि बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और वहाँ यदि उस पहलगाम के जो एरिया है उसको घेर लेते, जिस प्रकार से मुंबई घटना में तुरंत उसको घेराबंदी करके वहाँ एनएसजी उतार कर सारे आतंकी को मार गिराया, कसाब को पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया, हमारे जवानों ने पकड़ा। लेकिन वो काम भी आपने नहीं किया, क्यों? तो सवाल तो है ना, आखिर वो 26 लोग जाने गई है, उसको न्याय कब मिलेगा? उसके परिवारों को न्याय कब मिलेगा? सवाल तो इस बात का, पूरे देश को न्याय कब मिलेगा? और सीज फायर अचानक अमेरिका कैसे घोषित कर सकता है? हमारे देश के मामले में कैसे दूसरा देश दखलंदाजी कर सकता है? फिर मामला पहलगाम का था, आतंकियों के खिलाफ लड़ाई हमारी थी, लेकिन ट्रंप ये कहते हैं कि कश्मीर का मामला है। कश्मीर का मामला कहाँ हो गया? यदि उसको स्वीकार किए तो जो आपके शिमला समझौता हुआ था इंदिरा जी और भुट्टो के समय की, ये जो सीमा का मामला है, पीओके का मामला है, वो दो देश ही उसको फैसला करेंगे, तीसरा देश यहाँ पंचायत करने नहीं आएगा। लेकिन अब जब ट्रंप ने कह दिया तो क्या उसकी पंचायती का आप मानना तीसरे देश ने स्वीकार कर लिया? अब कश्मीर मुद्दे को ओपन कर दिया आपने। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल करो तो ये लोग जवाब नहीं देते, बल्कि दबाने की कोशिश करते हैं। कवर्धा में धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आ रहा है। दोपहर गिरफ्तारी हुई और देर रात उसे जमानत दे दिया गया। कैसे? धर्मांतरण मामले वही तो उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है। जब धर्मांतरण हो रहा है, आप तो बड़े पहले जब नहीं थे तो खूब हल्ला करते थे। अब आपके विधानसभा में, आपके जिले में कैसे हो रहा है? पहले तो बांग्लादेशी के बारे में बहुत करते थे। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया कितने हैं, तो आज तक के बता नहीं पा रहे हैं। 2 सत्र हो गया मेरे पूछते, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। और आपके क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्मा जी, इसको युक्तिकरण को लेकर क्या करें? देखिए, आज ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया है, पुलिस में भी ट्रांसफर उद्योग चला।
सारी जगह यही ट्रांसफर, पहले ट्रांसफर करो फिर निरस्त करो। केंद्रीय सरकार का कहना कि भी काफी स्थिति नाजुक है। हम तो मतलब ये है कि हमारे हम शासन में थे तो 4 महीने तक गन्ना खरीदे होते थे। अब तो 44 दिन हुआ और भुगतान तत्काल हो जाता था। 6 महीना हो गया, हमारे में तो रिकवरी भी दिया गया, पूरे देश में सर्वाधिक। अब इसका अता पता नहीं।